हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये सीखेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को नए लोकेशन पे किस तरह से मूव कर सकते हैं। जब आप विंडोज सर्वर 2016 को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो, तब ADDS कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में आपसे पूछा जाता है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और सिसोल फोल्डर को कहां पर स्टोर करना चाहते हो। ये रिकमेंडेड है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और सिसोल को डिफॉल्ट लोकेशन की जगह पे हो सके तो डिफरेंट पार्टीशन या डिफरेंट हार्ड डिस्क में स्टोर करें। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोशन के टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का पाथ चेंज नहीं किया है, तो आप उसे बाद में NDDS util की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर आपने जहां पर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस स्टोर किया है वो डिस्क में अब फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, और तब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का पाथ चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन पे स्टोर करना चाहोगे। सो स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड में हम विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को डिफरेंट लोकेशन पे कैसे मूव कर सकते हैं वो सीखेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो डोमेन कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस डिफॉल्ट लोकेशन पे ही स्टोर है, जिसे हम डिफरेंट लोकेशन पर मूव करना चाहते हैं। हमने पहले से ही इस सर्वर में एक एडिशनल हार्ड डिस्क अटैच की है जहां पर हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को स्टोर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं फाइल एक्सप्लोरर और ओपन कर लेता हूं सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर मैं ओपन कर लेता हूं विंडोज फोल्डर, और विंडोज फोल्डर के अंदर हम क्लिक करते हैं NTDS फोल्डर के अंदर। और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है वो एक्चुअली स्टोर हुआ है सी ड्राइव के अंदर विंडोज NTDS फोल्डर में, यानी कि डिफॉल्ट लोकेशन पे। मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं रजिस्ट्री। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं विंडोज R regedit। रजिस्ट्री के अंदर मैं एक्सपांड करता हूं एज की लोकल मशीन को, यहां पर एक्सपांड करता हूं सिस्टम को, और यहां पर एक्सपांड करता हूं करंट कंट्रोल सेट को। करंट कंट्रोल सेट के अंदर मैं एक्सपांड करता हूं सर्विसेज को, और यहां पर सर्विसेज हम ढूंढते हैं NTDS। NTDS को एक्सपांड करने के बाद आपको क्लिक करना है पैरामीटर्स पे। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कहां पर स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर होती है रजिस्ट्री के अंदर। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमें बताया जा रहा है कि जो डेटाबेस के लॉग फाइल्स का पाथ है वो है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर NTDS फोल्डर में, और ये है हमारा डेटाबेस का लोकेशन जो है सी विंडोज NTDS के अंदर ntds.d। यानी कि अगर आप यहां से इस फाइल को कॉपी कर किसी दूसरे लोकेशन पे मूव कर देते हो तो वो नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सो एक रास्ता ये है कि आप इसे कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन पे स्टोर कर दीजिए और बाद में ये सारी रजिस्ट्री एंट्रीज को मॉडिफाई कर दीजिए। बट उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूज करें NTDS util का, और उसकी हेल्प से आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को मूव करें। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं और हम वापस आएंगे जब हम इसे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को मूव कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या रजिस्ट्री के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हुए या नहीं हुए। सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, जहां पर हमारे पास दो पार्टीशन है। एक पार्टीशन है जिसका नाम मैंने दिया है ADDB और ड्राइव लेटर असाइन किया है K, और दूसरा जो पार्टीशन है वो है ADLogs जिसका ड्राइव लेटर है L। मैं ओपन कर लेता हूं सर्वर मैनेजर और यहां पर क्लिक करता हूं फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर, और यहां पर क्लिक करता हूं डिस्क के ऊपर। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 2 डिस्क है, जिसमें डिस्क 0 है जहां पर हमने विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया है सी ड्राइव के अंदर। वहां पर मैंने एक और पार्टीशन क्रिएट किया है जिसे मैंने ड्राइव लेटर दिया है L, जहां पर हम एक्टिव डायरेक्टरी लॉग्स को स्टोर करना चाहते हैं। दूसरा जो डिस्क हमारे पास है जिसकी साइज है 100 GB, वहां पर मैंने एक और पार्टीशन क्रिएट किया है जिसे मैंने ड्राइव लेटर दिया है K, जहां पर हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को स्टोर करना चाहते हो। आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और एक्टिव डायरेक्टरी लॉग्स को दोनों को एक ही डिस्क के अंदर डिफरेंट पार्टीशन में या सेम पार्टीशन में भी स्टोर कर सकते हो। बट ये रिकमेंडेड है कि हो सके तो आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और एक्टिव डायरेक्टरी लॉग्स को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करें। ओके, सो चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए। यहाँ पर स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन। ओके, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है हम कमांड टाइप करने के लिए जा रहे हैं नेट स्टॉप NTDS, क्योंकि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का पाथ रिलोकेट करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को स्टॉप करना जरूरी होता है। आप सर्विस को services.msc कंसोल से भी स्टॉप कर सकते हो।
ओके, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सक्सेसफुली स्टॉप हो चुकी है। हम इस स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर अब मैं कमांड रन करने के लिए जा रहा हूँ NTDS util। प्रेस करता हूँ एंटर की। जैसे आप NTDS util कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, आपको यहाँ पर कमांड टाइप करना है एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS और फिर प्रेस करना है एंटर की। आपको वहां पर एक मैसेज मिलेगा एक्टिव इंस्टेंस सेट टू NTDS। उसके बाद हमें कमांड रन करना है फाइल्स और प्रेस करना है एंटर की। अगर आपको कमांड्स नहीं पता है तो उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हो हेल्प। जितने भी अवेलेबल कमांड्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए एंटर हुए हो फाइल मेंटेनेंस के अंदर, तो वो सारे टास्क और ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, मूव DB2, मूव logs2। और अगर मेटा डेटा रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पैक्ट 2 ऑप्शंस का, जिसकी हेल्प से हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का ऑफलाइन डीफ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मूव करना चाहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और लॉग्स को, सो उसके लिए हम यूज करेंगे मूव DB2 कमांड का। बट मैं वापस आ जाता हूं फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ पर जो K ड्राइव है उसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जिसे मैं नाम दे देता हूं NTDS, क्योंकि डेटाबेस को हम इस फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। वापस मैं आ जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर मैं लोकेशन स्पेसिफाई कर देता हूं K/NTDS फोल्डर का और प्रेस करता हूं एंटर की। हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली मूव हो चुका है K ड्राइव के अंदर। और दूसरा जो कमांड था जो हमें रन करना था वो था मूव logs2 और जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। हमारे केस में वो लोकेशन है L ड्राइव के ऊपर। मैं यहाँ पर भी एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसे नाम दे देता हूँ NTDS और वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पर कमांड टाइप कर देता हूँ L ड्राइव के अंदर NTDS नाम का फोल्डर और प्रेस करता हूँ एंटर की। ओके, जो लॉग्स फाइल्स है वो भी सक्सेसफुली यहाँ से मूव हो चुकी है। जैसे आप डेटाबेस और लॉग फाइल्स को मूव कर लेते हो, फाइल मेंटेनेंस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड टाइप करना है क्विट, वापस टाइप करना है क्विट और अब आप आ चुके हो कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब मैं सबसे पहले चाह रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए मैं कमांड रन करता हूं नेट स्टार्ट NTDS और फिर प्रेस करता हूं एंटर की। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई यहाँ पर एरर मैसेज मिलता है तो आप उसे services.msc कंसोल से भी एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को आप यहाँ से भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कुछ कि विंडोज सक्सेसफुली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को स्टॉप नहीं कर पाया है। ओके कर लेते हैं और वापस मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सर्विस को स्टॉप करने के लिए। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि DNS सर्वर और DFS रेप्लिकेशन सर्विस स्टॉप नहीं हो पाई है, उसे हम मैन्युअली स्टॉप कर देते हैं। ओके, और अब मैं वापस जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। इसे हम क्लोज कर देते हैं और वापस आ जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं L ड्राइव के अंदर NTDS फोल्डर में जहां पर हमारे लॉग्स स्टोर है। और अगर आप ओपन कर लेते हैं K ड्राइव, वहां पर NTDS फोल्डर के अंदर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस स्टोर है। सो सक्सेसफुली हमने एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और लॉग फाइल्स के पाथ को चेंज कर लिया है। कंफर्म करने के लिए हम एक बार रजिस्ट्री भी ओपन कर लेना चाहते हैं और रजिस्ट्री के अंदर अगर आप अब पैरामीटर्स देखें तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि जो लॉग का पाथ है वो है L के अंदर NTDS और जो डेटाबेस का पाथ है वो हो चुका है K ड्राइव के अंदर NTDS फोल्डर के अंदर NTDS.dat। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 डोमेन कंट्रोलर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को किसी दूसरे लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए MBR टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल।